जो जो कहा था यमुना साफ़ करनी है, पोल्यूशन के बारे में या और जो भी काम उन्होंने कहे, सड़कें बना देंगे, कुछ किया तो है नहीं। काम किए भी हैं तो वो उसको आगे बढ़ाया नहीं। स्कूल खोले भी हैं तो शुरू में तो स्कूल खोल दिए, उसके बाद कम होते गए। जितने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं वो कम होते गए, बड़े नहीं हैं। आज 2100 रुपये आप कह रहे हैं देंगे, तो पंजाब में आपने क्या दिया? कोई भी वो प्रॉमिस तो पूरा करते नहीं है, तो क्या उन पे फेथ किया जाए कि वो आगे भी जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आगामी दिल्ली चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं तमाम वो आपस में कश्मकश में लगे हुए हैं कि किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने पिछले 10 सालों में ये करके दिखाया और आने वाले 5 सालों में ये सारी चीज़ें करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मुख्यतः विपक्षी पार्टी नज़र आ रही है, वो कह रही है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, इस बार आपदा को हटाना है। जनता से राय लेंगे। सर, 10 साल जो केजरीवाल के रहे हैं उसको बीजेपी आपदा बता रही है दिल्ली वासियों के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? सर, आपदा इसलिए बता रही है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किए। जो जो कहा था यमुना साफ़ करनी है, पोल्यूशन के बारे में या और जो भी काम उन्होंने कहे, सड़कें बना देंगे, कुछ किया तो है नहीं। अब कहते हैं माफ़ी भी मांग रहे हैं, नहीं कि अगली बार करेंगे। 10 साल में नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे वो? तो इसलिए उन पर विश्वास उठ चुका है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि हर जगह बीजेपी अच्छा काम कर रही है और सेंटर में भी बीजेपी है, तो दिल्ली का तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए। इंजन सरकार चाहिए। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल साहब ने जो जो वादे किए थे 10 सालों में, कोई भी काम नहीं किया क्या? नहीं, काम किए भी हैं तो वो उसको आगे बढ़ाया नहीं। स्कूल खोले भी हैं तो शुरू में तो स्कूल खोल दिए, उसके बाद कम होते गए। जितने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं वो कम होते गए, बड़े नहीं हैं। या तो उसको बढ़ाते ना, 10 साल में, 2 साल में पहले खोले, 3 साल में, उसके बाद कम होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो क्या फ़ायदा उसका फिर? तो काम तो उस हिसाब से नहीं हुए। तो काम तो आगे बढ़ने चाहिए, फ्लाईओवर ये वो सब जो भी है काम करने चाहिए कंट्री के लिए। जो आगे बढ़ना है बढ़ के करने चाहिए, वो नहीं किए और शराब घोटाले में फंस रहे हैं और कुछ और भी उनके पर लग रहे हैं। वो प्रूव होते हैं नहीं होते बात की बात है, मगर अभी तक तो उन पर ये लग चुके हैं आरोप। क्या लगता है जो शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं, जो ये एक मुद्दा उठा था बीच में लोकसभा चुनाव के पहले, क्या ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी एक अहम मुद्दा होने वाला है? शराब घोटाले की जो छवि कहीं ना कहीं बनाई गई थी भ्रष्टाचारी की, वो क्या दिल्ली की जनता के मन में आज भी है और इसका परिणाम देखने को मिलेगा? नहीं, जनता के मन में है तो सही। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है तो इस कंडीशन में कि आप बेल तो मिली है मगर आप अपना कोई भी अपना काम नहीं कर पाओगे चीफ मिनिस्टर का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व तो है ही। बाकी तो पता लगेगा, जब प्रूव होगा तभी पता लगेगा। और उस हिसाब से तो और भी कई कमियां हैं जो उन्होंने की हैं। जो अपना मकान बनाया इतना बढ़िया, जो शुरू में कहा था इन्होंने, हम छोटे से अपने घर में रहेंगे, कार नहीं लेंगे, ये करेंगे, वो सब चीज़ें हम भूल गए। ये हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, मतलब कोई भी वो प्रॉमिस तो पूरा करते नहीं हैं। तो क्या उन पे फेथ किया जाए कि वो आगे भी जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं है ना, जो पीछे का जो उनका बैकग्राउंड है उस पर विश्वास नहीं कर सकते। देखो, काम तो कुछ ना कुछ तो हर गवर्नमेंट करती है, इतना पैसा आता है, कुछ ना कुछ तो उनको करना भी है, वो तो करेंगे ही। मगर जो कह के आते हैं गवर्नमेंट, वो काम करते हैं कि नहीं? मेन तो ये है, जो प्रॉमिस किया आपने वो तो फुलफिल करने चाहिए ना आपको। अगर वो आप नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप बाकी काम गिनाते रहो, चाहे जो भी छोटे छोटे काम गिनाते रहो, 50 जो मेन काम जो आपने प्रॉमिस किए वो किए नहीं आपने। आज 2100 रुपये आप कह रहे हैं देंगे, तो पंजाब में आपने क्या दिया है? जो सुनने में आया कि पंजाब ने तो अभी तक आपने दिया नहीं। तो देना ही था तो 4-5 महीने हो गए आपको जेल से आए हुए, तो आप दे देते, स्टार्ट कर देते उसका। तो प्रॉमिस है, बाकी अपने हिसाब से तो लगता क्या नहीं है। लगता है सर, जो चुनाव माहौल है चुनावी का दिल्ली के अंदर, उसमें तमाम जो पार्टियां हैं अलग अलग लबुलवान वादे कर रही हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये चीज़ें करके दिखाएंगे। किस पर दिल्ली की जनता विश्वास कर रही है, और जो 10 साल रहे हैं क्या वो अच्छे रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए, या फिर बदलाव देख रही है? मुझे तो लगता है कि अच्छे ही रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए, काम तो किए ही है। स्कूल जो भी है उन्होंने खोले हैं, जो भी मतलब अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि बाकी तो अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस तो करती है, ये नहीं कि ये नहीं करती वो नहीं करती, सब करते हैं। सबको मतलब बेसिकली तो सीट चाहिए सबको। और जो बातें हो रही हैं दिल्ली चुनाव के पहले, कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है दिल्ली चुनाव का, उसको बदला जा रहा है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल के खिलाफ लड़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक प्रूव नहीं हो तब तक तो ऐसे तो हर एक पार्टी में है, आधे से ज़्यादा हर एक पार्टी में ही है ना, आधे से ज़्यादा गिल्टी तो सारे। जब तक प्रूव ना हो तो गिल्टी कहाँ हुआ, ये चक्कर है। तो 10 सालों में जो कामकाज हुए उससे दिल्ली वासी खुश नजर आ रहा है। कुछ ये मतलब अलग अलग है, कुछ मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा है, कुछ लोअर क्लास के लिए फ़ायदा है। हर एक का अपना
उस हिसाब से ही सोचते हैं ना हर एक। चुनाव में बड़ा मुद्दा ये भी है कि शीश महल का मुद्दा बात मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने गरीबों के मकान दिए, केजरीवाल ने अपना मकान बना लिया। वो उसने कौन सा घर ले जाना है, वो तो सीएम जो भी बनेगा उसी के लिए है, उसमें क्या है। वो तो जो सीएम बनेगा उसी वो रहने के लिए ठीक है। हर एक ने अपने, अब बीजेपी वाले के गवर्नर उनके नहीं है 200 करोड़ के प्लेन लेके घूम रहे हैं, तो वो क्या है, वो कम है नहीं। तो मतलब आप बता रहे दोनों तरफ भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसकी सरकार बनते हुए देखने, अगर चुनाव होते हैं 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, मुझे तो लगता है आप बनेगी, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी, बहुत कम्पिटिटिव बहुत रहेगा। कंपटीशन रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई चेहरा नजर आता है मुख्यमंत्री की रेस में जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके? नहीं, इनका कोई चेहरा नहीं होता, ये तो लास्ट में जो डिसाइड करते हैं, बिल्कुल किसी को भी बिठा देते हैं। इनको है कि हमारे नाम पे ही चलता है। मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम। तो जिस तरीके से देखा दिल्ली की जनता किस तरीके से दिल्ली चुनाव के बारे में अपनी राय रख रही है, तमाम जो 10 साल के कामकाज हुए उन पर अपने विचार रखते हैं, और आने वाले 5 सालों का जो वादे किए जा रहे हैं लबुलुबान, उस पर दिल्ली की जनता की क्या राय है आप तक हमने पहुंचाया। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।